जय श्री महाकाल भक्तों धार्मिक चैनल में मैं गणेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपका सही दिल से शुक्रिया। भक्तों आज की कथा में हम शिव महापुराण की कथा के अंदर उमा संहिता के अंदर माता रानी के जन्म की कथा श्रवण कर रहे हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों आज की कथा में हम जानेंगे उमा देवी के दिव्य स्वरूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना। भक्तों पिछली कथा में हमने देवताओं द्वारा स्तुति सुनी थी। आज हम उनके प्रत्यक्ष दर्शन का वर्णन करते हैं। भक्तों देवी का अवतार लेने की बात सुनकर माता देवी का अवतार के लिए स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना, आशीर्वाद देना। भक्तों चलिए जल्दी से हम कथा को श्रवण करते हैं और अपने सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को प्रेम दीजिएगा। जय माता दी भक्तों ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा नारद जी से कहते हैं कि हे बेटा नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। परम अद्भुत दिव्य रथ पर अरुण थी और रतनमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे हवाओं से वे अत्यंत उद्भासित हो रहे थे। सब ओर फैली हुई अपनी तेजोमय राशि के मध्य भाग में विराजमान थीं। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं भी तुलना नहीं थी। भक्तों सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। भक्तों प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वह नित्य रूप हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड प्रकोप करने वाली हैं। प्रचंड प्रकोप करने के कारण ही उन्हें चंडी कहते हैं और वे चंडी नाम से कहलाती हैं। परंतु स्वरूप से शिवा तो कल्याणमयी हैं। भक्तों सदा ही प्रेम प्रदान करने वाली हैं। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त जनों यानी कि भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी को तेजो राशि के प्रभाव से देवताओं ने अच्छी तरह नहीं देख सके। भक्तों जब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर से माता का स्थापन किया, स्तुति की, उसके पश्चात दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवताओं ने माता जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट रूप से दर्शन कर सके। उन्होंने माता का दर्शन करा। भक्तों इसके बाद देवता बोले कि हे माता अंबिके, हे माँ, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतार लेकर लोक में रुद्रदेव की प्राण वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा और भी देवताओं के दूसरे देवताओं के भी महान दुख का नाश किया था, उनके दुख का निवारण किया था। तत्पश्चात पिता के अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने अपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में अपने पधार गईं। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। हे माँ महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ था।
अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तों, इस प्रकार देवताओं ने माता से प्रार्थना की कि हे महेश्वरी, हे शिवे, आप तो देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो सके। हे देवी, आप भूतल पर अवतरित हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और इतः योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो सके। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करते ही भक्त वत्सल्य दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली कि भक्तों, माता उमा ने कहा कि हे हरे तथा हे विधे और हे देवताओं तथा हे मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो, व्यर्थ की चिंता को निकाल दो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम सब पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसमें संशय नहीं है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवश्य ही अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह महान ज्ञानियों को भी मोह में डाल देने वाली है। हे देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैं दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से मेरे स्वामी काला अग्नि रुद्र तत्काल दिगंबर हो गए हैं और वह मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली, धर्म में निर्वत, धर्म में प्रवृत्त, धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर, मेरा क्रोध देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में इतना प्रेम होने के कारण उसने अपना ही शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे बार बार घर द्वार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूत सती के वियोग को वे मेरे महेश्वर सहन न कर सके। हे देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि धरती पर मेना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वह पुनः मेरा पाणी ग्रहण मेरे साथ विवाह करने की इच्छा रखते हैं, पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय की पत्नी मेना की पुत्री हो जाऊंगी। भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बेटा नारद, ऐसा कहकर माता जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते ही देखते वहीं अदृश्य हो गईं, अंतर ध्यान हो गईं और तुरंत अपने लोक में चली गईं। तत्पश्चात हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को, जिस दिशा में माता जी गई हैं, उस दिशा को बारंबार प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। भक्तों, इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भक्तों, जय श्री महाकाल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप सब अपना कल्याण करते रहें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री महादेव। शिव महापुराण ज्ञान और मोक्ष का द्वार, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास। शिव महापुराण ज्ञान और मोक्ष का द्वार, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास।